नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ता और संबंधित कर्मियों को लगाया गया कोरोना का टीका। कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन का रखा गया ख्याल। कोरोना से लगातार हो रही मौतों के बाद शमशान घाट में करनी पड़ रही है अतिरिक्त व्यवस्था। 5 नए शवदाह स्थल का निर्माण हुआ शुरू। 17 लाख रुपए की लागत से नगर निगम ने शुरू करवाया काम। बिजली उत्पादन यूनिट में कोयले की कमी न हो, इसके लिए कोरोना से डरे बिना काम कर रहे हैं कोयला कर्मी। बनियाडीह कोलवरी के माइंस में दिन रात चल रहा है काम। सीसीएल पीओ ने कर्मियों के जज्बे को दी शाबाशी। और शिक्षा विभाग ने फिर ऑनलाइन पढ़ाई का लिया निर्णय। जूम ऐप के माध्यम से डीएससी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से की मीटिंग। क्लास 1 से 8 तक की होगी ऑनलाइन पढ़ाई। और अब खबरें विस्तार से। झालसा रांची के द्वारा गिरिडीह न्याय मंडल में न्यायिक पदाधिकारियों, कर्मचारियों, पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वॉलंटियर्स को कोविड-19 से बचाव हेतु वैक्सीनेशन करवाने का निर्देश दिया गया था। इसी कड़ी में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया और सभी संबंधित लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन बुधवार को किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में इस शिविर का संचालन हुआ। इस बाबत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार वर्तम ने बताया कि झालसा रांची के निर्देशानुसार गिरिडीह न्याय मंडल में न्यायिक पदाधिकारियों, न्यायिक कर्मचारियों, पैनल अधिवक्ताओं और पारा लीगल वॉलंटियर्स को कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन करवाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में सिविल सर्जन गिरिडीह से समन्वय स्थापित कर न्यायिक पदाधिकारीगण, पैनल अधिवक्ताओं, रिटेनर अधिवक्ताओं, मध्यस्थों, रिमांड अधिवक्ताओं एवं पारा लीगल वॉलंटियर्स के लिए बुधवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में उपरोक्त सभी लोगों ने भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए वैक्सीन लिया। वैक्सीनेशन शिविर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने कोविड-19 से बचाव हेतु टीका लिया है। टीकाकरण शिविर को सफल बनाने में सभी न्यायिक पदाधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं, पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं न्यायिक कर्मचारियों सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला प्रशासन ने डीसी ऑफिस से शनिवार को कोरोना बुलेटिन जारी किया, जिसके मुताबिक गिरिडीह में कुल एक्टिव मामले 1549 बताए गए। इसके अलावा नए पॉजिटिव मामले, डिस्चार्ज मामले, डेथ केसेस और निजी व सरकारी अस्पतालों में ऑक्यूपाइड और वेकेंट ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जानकारी भी दी गई। जिला प्रशासन ने डीसी ऑफिस से बुधवार को जो कोरोना बुलेटिन जारी किया, उसके मुताबिक गिरिडीह में कुल 1549 एक्टिव मामले दर्शाए गए। वहीं कुल पॉजिटिव मामले 133 बताए गए। इधर कुल डिस्चार्ज मामले 168 दर्ज किए गए। कुल मौत के 3 मामले बताए गए। डीपीआरओ रश्मि सिन्हा के हवाले से आए बुलेटिन के मुताबिक विगत 1 माह में गिरिडीह में कुल 7195 पॉजिटिव मामले आए, जिसमें से कुल रिकवर्ड एवं डिस्चार्ज मामले 5542 दर्ज किए गए। वहीं कुल मौत के 104 मामले दर्शाए गए। बताया गया कि जिले के सभी 20 निजी अस्पतालों में कुल 233 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, जिनमें से ऑक्यूपाइड बेड्स 110 तथा शेष बेड्स 123 हैं और सभी 9 सरकारी कोविड केयर सेंटर में कुल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 131 हैं, जिनमें से ऑक्यूपाइड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 62 एवं अन्य शेष 69 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स रिक्त हैं। बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बनियाडीह कोलवरी के कर्मी कोरोना से डरे बिना दिन रात काम में जुटे हुए हैं। असल में विद्युत संयंत्रों को चालू रखा जा सके और बिजली आपूर्ति होती रहे, इसके लिए कोयला कर्मी खदान में उतरकर कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। कोरोना महामारी से जहां लगातार जाने जा रही है, वहीं इस संकट से डरे बिना लगातार बनियाडीह के कोयला खदान में कोयला कर्मी काम कर रहे हैं, ताकि विद्युत संयंत्रों को चालू रखा जा सके और इस महामारी के दौर में हर जगह निर्बाध बिजली मिलती रहे। हजारों कोयला मजदूर इस संकट के समय भी योद्धाओं की तरह लगातार मैदान में डटे हैं। इस बाबत सीसीएल के परियोजना अधिकारी ने कहा कि यह देश की सेवा का वक्त है, हर किसी को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी।
हमारे माइंस में सुरक्षा के साथ दिन रात काम हो रहा है। वहीं सीसीएल के अस्पताल में सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। हमारे डॉक्टर्स सभी तरह के मरीजों को परामर्श भी दे रहे हैं, दवाइयाँ भी दी जा रही है। सीसीएल भी इस विपदा में अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। ऐसे में सभी लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण के इस चेन को तोड़ा जा सके। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं 24 घंटे, कभी काम बंद नहीं होता है। माइंस में कोयला उत्पादन देश के लिए ज़रूरी है, बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिजली के बिना आज के दिन में कुछ भी सोचना मुश्किल है, इसलिए हम लोग पावर प्लांट को कोयला मिलता रहे इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। इतना ही नहीं, हम लोग के यहाँ जो हॉस्पिटल है सीसीएल का, उसमें हम लोग वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे एम्प्लॉई हों चाहे कोई भी अगल बगल के ग्रामीण हों, सभी ले रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है। सबों से अपील है, जितने भी 45 साल से ऊपर के हैं सभी आके वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से जंग जीतने में मदद करें। कोरोना काल में अनावश्यक रूप से लोगों के घरों से निकलने की सूचना पर सर्कस मैदान के पास ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घरों से निकलने वालों की जांच की गई और उन्हें कड़ी हिदायत दी गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में भंडारी डीह के समीप सर्कस मैदान के पास 4 व्हीलर व 2 व्हीलर की चेकिंग की गई। बताया गया कि मिनी लॉकडाउन के दौरान लगातार पुलिस बल विभिन्न इलाकों में अभियान चला रही है। इसी कड़ी में रात के वक्त बेवजह घरों से निकलने वालों की जांच की गई और उन्हें कड़ी हिदायत दी गई। बताया गया कि इस कोरोना काल में अनावश्यक रूप से लोगों के घरों से निकलने की सूचना मिल रही थी। इसी को देखते हुए इस अभियान को गति दी गई। इस अभियान में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के अलावे कई पुलिस जवान मौजूद रहे। अभी क्या होता है ना, कुछ लोग हैं कि बदमाशा चल सकता है, बदमाश भी चलेगा क्यों भाई, चल भागा और अभी निकलेगा नहीं। हाँ ले लेती। ये होटल खुला हुआ रहता है, ये तो रात में बनाता है। हाँ 2 बजे तक हर ऑफिस भी बंद हो जा रहा है। आपका ऑफिस कैसे खुला है? मैन्युफैक्चरिंग है ना सर। क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग है आपका? हाँ हाँ टपकोन का। निरीक्षक यातायात थाना देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान में जो सुरक्षा सप्ताह कोविड-19 को लेकर की जा रही है, इसमें अनावश्यक लोग घूम फिर रहे हैं। 4 व्हीलर में चाहे 2 व्हीलर में ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आप किस कारण से घूम रहे हैं। साथ ही ऐसे मौका का गलत फ़ायदा लोग कुछ क्रिमिनल उठाते हैं जो घूमते फिरते हैं। वैसे लोगों को रोक टोक करने के लिए हम लोग सबको रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं ताकि अनावश्यक लोग ना घूमें। अनावश्यक पैसेंजर लेके नहीं अभी चलें, जो जिनको ज़रूरत है वो जाएं, लेकिन कुछ अवांछित लोग भी घूमते हैं। वैसे लोग को रोकने के लिए हम लोग यातायात पुलिस अभी नटराज अम्बेडकर चौक में ये चेकिंग लगाए। धन्यवाद। बरवा अड्डा निवासी मजदूर चुन्नीलाल कोल चिरकी के भिलवा पहाड़ी के पास ट्रैक्टर की जद में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि वह चिरकी के पास बालू लेने आया हुआ था। वापस जाने के क्रम में अचानक स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक लगने से वह ट्रैक्टर से गिर पड़ा और ट्रैक्टर का टायर उस पे चढ़ गया। घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। चिरकी के भिलवा पहाड़ी के पास बुधवार को ट्रैक्टर से कुचलने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि धनबाद के बरवड्डा के रहने वाले चुन्नीलाल कोल ट्रैक्टर से बालू लेने के लिए चिरकी के पास आए हुए थे। चिरकी से बालू उठाकर वह ट्रैक्टर से वापस जा रहे थे।
जाने के क्रम में ड्राइवर के बगल में बैठे हुए थे। अचानक स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक लगने से वह ट्रैक्टर से गिर पड़े। इस दौरान ट्रैक्टर का टायर इनके ऊपर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चिरकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हाँ? मोनीलाल कौन? ये कौन लगता है? ये हमारा लड़का नहीं, वो जो मरा वो वो भाई क्या नाम था? सुनीलाल कौन? सुनीलाल कौल। कहाँ का रहने वाले? बेंसिया कौन थाना? जिला बरवाडा। बरवाडा जिला धनबाद पड़ता है। हाँ, जिला धनबाद पड़ गया। तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ ये? वही भेलवा पहाड़ी में। भेलवा पहाड़ी चिरकी? नहीं, उधरे है भेलवा पहाड़ी। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ? कहाँ जा रहा था? क्या लेके जा रहा था? ये गाड़ी में बैठा था, कोई दूसरा ड्राइवर चला, इसका गाड़ी दूसरा आदमी चला रहा, ये दूसरा गाड़ी में बैठ के आ रहा था, तो कैसा गिर गया, गाड़ी चक्का चला गया और ट्रैक्टर से गिर गया। हाँ, गिरने के बाद चक्का इसके ऊपर से आ गया। सब कब हुआ ये? पर 6 बजे 5 बजे। आगामी ईद त्योहार को लेकर गांवा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करते हुए त्योहार को सादगी और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। गांवा थाना परिसर में बुधवार को आगामी ईद त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार कर रहे थे। बैठक में ईद त्योहार को सादगी और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान थाना प्रभारी सूरज कुमार ने बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध व आम लोगों से कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी लोग अपने घरों में ईद की नमाज अदा करेंगे। कहा कि पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते मिनी लॉकडाउन के साथ धारा 144 लगा हुआ है, जिसका विशेष ख्याल रखते हुए ईद का त्योहार मनाना है। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए ही सादगी के साथ ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मौके पर जीप सदस्य इमरान अंसारी, सांसद प्रतिनिधि भगवान दास, मालडा प्रधान प्रतिनिधि दिनेश पांडे, नगवा प्रतिनिधि मोहम्मद महराज, गदर प्रधान बरमदेव शर्मा, वहाब खान, मरगूब आलम, बीपीओ निकेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। 5/2/21 को गांवा थाना में ईद पर्व मनाने हेतु एक शांति समिति की बैठक किया गया, जिसमें गांवा प्रखंड के लगभग सभी प्रतिनिधि मौजूद हुए, सभी तरह के लोग आए और सब यही आग्रह किया गया कि कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही ईद का पर्व मनाएं। घर से ईद का नमाज अदा करें और घर पे रह के मनाएं। मस्जिद जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे सब लोगों को समझाया भी गया है और सब लोग कहें कि सब यही काम करेंगे। आज गांवा थाना परिसर में थाना प्रभारी द्वारा ईद को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें हम लोग प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि समाजसेवी लोग उपस्थित हुए। साथ ही हम लोग ये भी पहले से एक तो गाइडलाइन जारी किए हुए अपने समाज में कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हम लोग मस्जिद में नमाज नहीं अदा करेंगे, अपने अपने घर में नमाज अदा करेंगे। और साथ ही मैं सभी लोगों से को ये संदेश भी देना चाह रहा हूँ इस बैठक के माध्यम से कि कोरोना का वैक्सीन लेना हर आदमी को ज़रूरी है और वैक्सीन लें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि पूरे देश के सभी सरकार से लेके जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी नर्स हैं, जितने भी मीडिया बंधु हैं, थाना प्रभारी हैं और जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं, ये कोरोना काल से कोरोना से लड़ने के लिए सभी आदमी लगे हुए हैं। उसका साथ हम सभी जनता को देना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रवार को ईद है और ईद को के संदर्भ में कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए आज बैठक थाना प्रभारी के द्वारा रखा गया। बुद्धिजीवी लोग, सारे लोग बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधि लोग थाना में आज उपस्थित हुए और यह लोगों ने आश्वासन दिया है कि कोविड-19 का नियम का पालन करते हुए आने वाला जो ईद त्यौहार है उसको मनाया जाएगा। कम से कम तादाद में मस्जिद जाएंगे और लोग अपने अपने घर पर ही नमाज अदा करेंगे। ये आज के बैठक में लोगों का थाना प्रभारी का द्वारा जो गाइडलाइन है उसके तहत जानकारी हुआ और उसी जानकारी के तहत अगले साल भी हम लोग ईद मनाए थे,
उसी तरह से इस साल भी हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे। अपने लोगों के बीच, अपने समाज के लोगों के बीच में भी यह मैसेज हम लोग देंगे कि कम से कम दिल के साथ नमाज अदा करें और लोग अपने घर में ही नमाज अदा करें। यही ईद की दस्तक हो गई है, लेकिन शहर में लच्छे की बिक्री बेहद कम है, जिससे लच्छा बनाने वाले कारीगर मायूस है। इनमें से एक कारीगर ने बताया कि हर साल लगभग 20 टन लच्छा बनाया जाता था, लेकिन इस बार ये सिर्फ 5-6 टन लच्छे का निर्माण कर रहे हैं। माह रमजान की समाप्ति करीब करीब हो चुकी है और ईद की दस्तक भी हो गई है, लेकिन शहर में लच्छा की बिक्री बेहद ही कम है, जिससे लच्छा बनाने वाले कारीगर काफी मायूस नजर आ रहे हैं। शहर के बड़ा चौक में बेहद पुराने कारीगर नौशाद अहमद का कहना है कि पिछले साल से ही लच्छे की बिक्री खराब हो गई है। बताया गया कि पिछले साल भी लॉकडाउन के वक्त ईद का त्योहार था और इस बार भी कोरोना काल में ही ईद की दस्तक हुई है। ऐसे में लच्छे की बिक्री काफी कम है। बताया गया कि हर साल ये लगभग 20 टन लच्छा बनाते थे, लेकिन इस बार 5-6 टन लच्छे का निर्माण कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी मायूसी से कहा कि बिक्री नहीं है, फिर भी लोग कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करें और इसी के साथ ईद मनाएं। मेरा नाम तो है नौशाद अहमद। हम बहुत पुराना लच्छा बनाते हैं, लेकिन इस बार 2 साल से लॉकडाउन के चलते बिल्कुल काम खराब हो गया है। ये लच्छा बनाने का प्रक्रिया क्या है? इसमें रिफाइंड लगता है, मैदा लगता है, कुछ केमिकल लगता है, डालडा लगता है, पाउडर लगता है, कुछ बनाना पाउडर, केमिकल। कितने सालों से आप लच्छा बनाने का काम कर रहे हैं? 30-32 साल से बना रहे हैं। हर साल कितने लच्छे बना लेते थे आप? हर साल तो हम बनाते हैं 20 टन लगभग। इस साल कितना उम्मीद है? इस साल तो हम 6-7 टन बना रहे थे, मुश्किल से, बिक्री नहीं। और इस साल ईद के त्यौहार को देखते आप गिरिडीह की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन का पालन करें, जो है बस लच्छा खाए और खुशियाँ ईद को मनाए। और सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कम से कम 8 बजे तक हम लोग को 2-4 रोज ढील दे दे पर्व के लिए, तब बिक्री नहीं। 2 बजे, 1:30 बजे 12 बजे हो जाता है, भाग जाता है आदमी। 2 बजे तक बिक्री, कम से कम 8 बजे तक दे, तब तो कुछ बिकेगा खाएगा। बरमसिया शमशान घाट में नगर निगम के द्वारा बुधवार को 17 लाख रुपए की लागत से 5 नए शवदाह स्थल बनाने का काम शुरू किया गया। संवेदक को 14 दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। बताया गया कि यहां काफी संख्या में शव आ रहे थे, जिसे देखते हुए यह निर्माण कार्य शुरू किया गया है। कोरोना से हो रही लगातार मौतों के बाद शमशान घाट में शव जलाने और कब्रिस्तान में शव को दफनाने की अतिरिक्त व्यवस्था करना प्रशासन की मजबूरी हो गई है। बुधवार को बरमसिया शमशान घाट में नगर निगम के द्वारा 17 लाख के लागत से 5 नए शवदाह स्थल बनाने का काम शुरू किया गया। प्रभारी उपनगर आयुक्त रोहित सिन्हा के निर्देश पर 5 शवदाह स्थल को तैयार करने वाले संवेदक अमित सिंह को 14 दिनों के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिससे महामारी से मरने वालों के शव जलाने के लिए किसी को प्रतीक्षा न करना पड़े। लिहाजा युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। अब तक शेड बन चुके हैं, तो बड़े बड़े बोल्डर से शवदाह स्थल को बनाने में मजदूर भी जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि बुधवार को ही सरकारी व गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 संक्रमितों की कोरोना के कारण जान गई है। संक्रमण से दम तोड़ती जिंदगी ने शहर के कोरोना योद्धाओं रॉकी नवल, मिथुन चंद्रवंशी और रामजी को भी थका दिया है। ये पिछले 20 दिनों से लगातार अपनी टीम के साथ संक्रमितों के शव का अंतिम संस्कार करने में जुटे हैं। स्थिति यह है कि कई बार संक्रमितों के शव जलाते जलाते इनकी आंखों से आंसू बह जा रहे हैं। परिजनों के परहेज के बाद शमशान घाट में इनकी टीम एक्टिव हुई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यहां 5 नए शवदाह स्थल का निर्माण शुरू किया है। गिरिडीह नगर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के लिए भोजन पहुंचाने का जिम्मा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच के लोगों ने लिया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने वैसे कोरोना संक्रमित व्यक्ति जिनका दाह संस्कार कोई नहीं करेगा, उस शव का दाह संस्कार करने की जिम्मेदारी भी ली है। गिरिडीह नगर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के लिए भोजन उन तक पहुंचाने का जिम्मा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच के लोगों ने लिया है। विहिप के सदस्यों ने आपस में निर्णय लिया कि संगठन के द्वारा जरूरतमंद संक्रमित व्यक्ति के लिए प्रोटीन युक्त भोजन पैक कर उसे उन तक पहुंचाया जाएगा। इस संकट के समय यथासंभव सभी की मदद करने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्य में कई कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं।
बुधवार को भी शहरी क्षेत्र में इनका अभियान जारी रहा। बताया गया कि संगठन के 5 लोगों का नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा रही है। बताया गया कि भोजन कार्यकर्ता के आवास पर ही बन रहा है। संक्रमित व्यक्तियों को डॉक्टर के परामर्श के अनुसार प्रोटीन युक्त भोजन दिया जा रहा है। बुधवार को भी कुछ परिवारों को भोजन पैक कर पहुंचाया गया। बताया गया कि धरियाडीह, मोलीचुआ, अलकापुरी, झरिया गादी, जेपी नगर स्थानों पर भोजन बनाने की व्यवस्था की गई है। बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये भी जिम्मेवारी ली है कि जिस कोरोना संक्रमित व्यक्ति का दाह संस्कार व अंत्येष्टि कोई नहीं करेगा, उस शव का दाह संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज से संपन्न किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच के द्वारा संक्रमित परिवारों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था संगठन के द्वारा किया जा रहा है। जितने भी संक्रमित जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, जिन्हें परेशानी हो रही है भोजन के लिए, वो हम संगठन के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर शेयर किया गया है और कोई भी व्यक्ति जिनको ज़रूरत है वो संपर्क करके कृपया संकोच ना करें और इस महामारी को दूर करने के लिए सभी का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। जय श्री राम। कोरोना महामारी में संगठन के द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण का हम लोगों ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच के द्वारा हम लोगों ने आज से मेट्रोस गली में जो कोरोना पॉजिटिव है, क्वारंटाइन में है, होम क्वारंटाइन में, उन पे हम लोगों ने आज भोजन का व्यवस्था करवाया 4 व्यक्ति का। और संगठन हमेशा निरंतर समाज के प्रति जागरूक रहता है और रहेगा। हम लोग अभी जो ये महामारी चल रहा है, बहुत सारे लोग को भोजन की कमी हो रही है। इस भोजन की कमी दूर करने के लिए हम लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच के सारे पदाधिकारी लोग और सदस्य लोग हमेशा तत्पर है। जिन भाइयों एवं बहनों को भोजन की कष्ट हो, वो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें। उनको हम लोग आके घर में फ्री भोजन का व्यवस्था कराएंगे। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष रविंद्र। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के प्रदेश सचिव पीयूष सिन्हा के सौजन्य से बुधवार को वार्ड नंबर 10 स्थित एक संक्रमित के घर और पुराना पुल के पास स्थित हनुमान मंदिर में सैनिटाइजेशन करवाया गया। बताया गया कि ये लगातार इस कोरोना काल में जरूरतमंदों के बीच दवाई, मास्क व खाद्य पदार्थ आदि का वितरण कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से गिरिडीह में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के प्रदेश सचिव पीयूष सिन्हा इस महामारी में जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच दवाई, सैनिटाइजर, मास्क, खाद्य पदार्थ आदि का वितरण अपने निजी कोष से कर रहे हैं। बुधवार को भी बरगंडा व अन्य इलाकों में इनका अभियान जारी रहा। बताया गया कि जहां एक ओर इस महामारी से निपटने के लिए सक्षम व्यक्ति अपने निजी कोष से यथासंभव एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बताया गया कि बरगंडा स्थित वार्ड नंबर 10 में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गया और उससे एक पारिवारिक सदस्य ही सैनिटाइजेशन के नाम पर 3000 रुपए वसूल रहे थे। इस सूचना के बाद संबंधित व्यक्ति के घर जाकर उनके पूरे घर का सैनिटाइजेशन निःशुल्क कराया गया। इसके अलावा पुराना पुल के पास हनुमान मंदिर में भी सैनिटाइजेशन करवाया गया। बताया गया कि जिन्हें भी मदद की जरूरत हो वह इनसे संपर्क कर सकते हैं। जी नमस्कार। इस प्राणघातक महामारी के रौद्र रूप को देखते हुए पिछले कई दिनों से ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस निःशुल्क दवा, सैनिटाइज़र, मास्क, खाद्य पदार्थ आदि ज़रूरतमंदों को उपलब्ध करा रही है। कुछ दिन पूर्व बरगंडा स्थित वार्ड नंबर 10 के हेमंत पासवान के छोटे भाई कोविड से ग्रसित हो गए। उनके घरों में सैनिटाइजेशन करवाने के लिए 3000 रुपये की उगाही की गई। ये काफ़ी शर्मनाक बात है। आज उन्होंने हमसे संपर्क किया तो ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनके घरों को निःशुल्क सैनिटाइजेशन किया गया। उसके साथ ही शहर के कई जगहों में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने
सैनिटाइजेशन करवाने का काम किया। मकतपुर सब्जी मार्केट में लगे गंदगी के अंबार और उसके बदबू से लोग काफी परेशान हैं। इतना ही नहीं, इस इलाके में पाइपलाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पानी सड़कों पर यूं ही बर्बाद हो रहा है। यहाँ के लोगों ने नगर निगम से कूड़ा कचरा साफ कराने की मांग की है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 के मकतपुर सब्जी मार्केट में गंदगी का अंबार है। मार्केट के चारों ओर कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जिससे बदबू फैल रही है। जहां एक ओर लोग गंदगी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर पानी का पाइपलाइन कई दिनों से लीकेज है। इस वजह से हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। सड़क पर पानी बहने के कारण आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत स्थानीय युवक ने बताया कि पूरा शहर कोरोना संक्रमण से त्रस्त है। वहीं नगर निगम व वार्ड पार्षद के उदासीन रवैया के कारण यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इन्होंने नगर निगम से कूड़ा कचरा साफ कराने की मांग की है। ईद लेकर भी हो सकता है कि थोड़ा ये जो देख रहे हैं पानी है जो लीकेज है करीब 1-2 महीना से है। ना इससे प्रशासन का कोई ध्यान है, ना ही स्थानीय लोगों का। और ये गंदगी जो है जो ये भरा हुआ है, क्या बोलते हैं, सप्लाई पानी का, उसका पाइप फटा हुआ है। यहाँ जो देख रहे हैं कूड़ा उठता है मार्केट में। ना ये चापाकल है, ये चापाकल भी ख़राब है। और ये जो बना था बोरिंग का जो पाइप वगैरह सारा जो है टूट रखा हुआ है। इसको प्रशासन से हम लोग बोलेंगे कि इसको गंदगी को सफाई किया जाए। ये स्ट्रीट लाइट यहाँ ख़राब है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं बनता है कभी। मतलब इस वार्ड में कभी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार ने कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद एक बार फिर ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर इन्होंने बुधवार को जूम ऐप से जिले के गांडे, बगोदर और बिरनी के हेडमास्टर के साथ वेबिनार का आयोजन कर उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की तकनीक को बताया गया कि इस बार ऑनलाइन पढ़ाई की तकनीक को पूरी तरह से बदला गया है। कोरोना के कारण लागू किए लॉकडाउन में बच्चों का अब ऑनलाइन पढ़ाई का अभियान एक बार फिर गिरिडीह शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार ने इससे जुड़े निर्देश भी जारी कर दिए। डिजिटल स्कूल के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की गई। बुधवार को ही शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार ने जूम ऐप से जिले के गांडे, बगोदर और बिरनी के हेडमास्टर के साथ वेबिनार का आयोजन कर हेडमास्टरों को ऑनलाइन पढ़ाई का तकनीक बताया। वैसे इस बार ऑनलाइन पढ़ाई के तकनीक को पूरा बदला गया है। डिजिटल स्कूल योजना के तहत डीजी स्कूल ऐप से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को जोड़ा गया है। इस ऐप में कक्षावार व्हाट्सएप समूह बनाकर बच्चों को उनके कक्षा के अनुसार पढ़ाई के कंटेंट भेजे जाएंगे। इस दौरान स्कूल के शिक्षक ऑडियो वीडियो मोड में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाई कराया जाएगा, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को लर्नेटिक ऐप के सहारे जोड़ने का फैसला शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है। लर्नेटिक ऐप से ही सिलेबस के छूटे हुए उन कंटेंट को पढ़ाया जाएगा जिसे अब तक छात्र नहीं पढ़ पाए हैं। वैसे शिक्षा विभाग अब छात्रों के लिए वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने की तैयारी में है। जूम ऐप के सहारे वर्चुअल क्लासरूम को शुरू किया जाएगा और ऑनलाइन मोड में बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा। शिक्षा विभाग ने योजना बनाते हुए हर रोज 2 कक्षाएं संचालित करने की बात कही है। सोमवार से गुरुवार तक संचालित होने वाली इन कक्षाओं को 40 मिनट तक चलाया जाएगा। बुधवार को ही वेबिनार में हेडमास्टर से वर्चुअल मीटिंग के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर शिक्षा अधीक्षक ने कई निर्देश जारी किए।
वैशाख माह में लगातार बरसात होने से गिरिडीह में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को भी शहर का मुख्य इलाका टावर चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर चौक आदि क्षेत्रों में दिन में कई घंटों तक बारिश हुई। यहाँ दोपहर के बाद आसमान में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और रह रहकर मेघ गर्जना भी जोरदार होती रही। बेमौसम बारिश से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। आंधी पानी की वजह से दोपहर के बाद बिजली भी गुल रही। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। वहीं जरूरी कामों से घर से लोगों का निकलना भी दूभर हो गया। काली घटाओं की वजह से दिन में ही अंधेरा छाया रहा। मेघ गर्जना की वजह से लोग वज्रपात के डर से घरों से बाहर नहीं निकले और पूरे शहर में सन्नाटा पसर गया। कुल मिलाकर जिस बैसाख माह में बेतहाशा धूप और गर्मी पड़ती है, उस माह में बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर दी है, लेकिन इससे लोगों की दिनचर्या गड़बड़ा गई है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ता और संबंधित कर्मियों को लगाया गया कोरोना का टीका। कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन का रखा गया ख्याल। कोरोना से लगातार हो रही मौतों के बाद शमशान घाट में करनी पड़ रही है अतिरिक्त व्यवस्था। 5 नए शवदाह स्थल का निर्माण हुआ शुरू। 17 लाख रुपए की लागत से नगर निगम ने शुरू करवाया काम। बिजली उत्पादन यूनिट में कोयले की कमी न हो, इसके लिए कोरोना से डरे बिना काम कर रहे हैं कोयला कर्मी। बनियाडीह कोलवरी के माइंस में दिन रात चल रहा है काम। सीसीएल पीओ ने कर्मियों के जज्बे को दी शाबाशी। और शिक्षा विभाग ने फिर ऑनलाइन पढ़ाई का लिया निर्णय। जूम ऐप के माध्यम से डीएससी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से की मीटिंग। क्लास 1 से 8 तक की होगी ऑनलाइन पढ़ाई। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।